हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने निफ्टी 50 नाम का वर्ड जरूर सुना होगा। निफ्टी 50 हमारे इंडिया का एक फ्लैगशिप इंडेक्स है और पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप निफ्टी 50 की रेटिंग को देखोगे तो इसने 21,700 पॉइंट्स को भी पार कर दिया है। अब सागर भाई, आखिर ये पॉइंट्स होते क्या हैं? काफी सारे लोग सजेशंस देते हैं कि भाई पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है तो फिर निफ्टी 50 में कर दो, ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी 50 में कर लो। बट क्या एक्चुअल में आप जानते हो कि आखिर ये निफ्टी 50 है क्या? इसे किसने बनाया, कब बनाया, और आखिर ये सागर भाई निफ्टी 50 बताता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? भाई आज की इस वीडियो में A to Z में निफ्टी 50 के बारे में बात करूंगा और हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए, इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बाकी आपका मन है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि सागर भाई आखिर ये निफ्टी 50 है क्या? अब देखो, ये बताने से पहले कि निफ्टी 50 क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है। एक है एनएसई जिसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये निफ्टी 50 है ना भाई, ये एनएसई स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है या कह सकते हैं फ्लैगशिप इंडेक्स है। निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी भाई 22 अप्रैल 1996 को, जो ये बताता है कि निफ्टी 50 आज से लगभग 28 साल पुराना है। आज के टाइम पे जब आप निफ्टी 50 की वैल्यू देखते हो तो ये 21,700 पॉइंट्स को भी ब्रेक कर चुका है। लेकिन जिस टाइम ये निफ्टी 50 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी सिर्फ 1000 पॉइंट्स। अब भाई 1000 पॉइंट से बढ़ते बढ़ते आज निफ्टी 50 इस स्टेज में आ गया है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब भाई ये जो निफ्टी 50 के नाम का मतलब है ना, वो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। निफ्टी 50 का मतलब है निफ्टी प्लस 50, निफ्टी मतलब नेशनल प्लस 50 इंडेक्स। अब भाई निफ्टी 50 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के अंदर जितनी भी बड़ी 50 कंपनी है, जो टॉप 50 बड़ी कंपनी है, उनको ले लिया जाता है और उन 50 दिग्गज कंपनीज को मिलाकर निफ्टी 50 बनाया जाता है और उन कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनको कंबाइन करके निफ्टी 50 आपको उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाता है। अगर भाई मार्केट में निफ्टी 50 का जो ग्राफ है वो बढ़ता है तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है, यानी मार्केट पॉजिटिव है, यानी मार्केट बढ़ रही है। लेकिन अगर निफ्टी 50 का ग्राफ डाउन होता है, निफ्टी 50 की वैल्यू कम होती है, तो हम कहते हैं भाई मार्केट जो है वो बेरिश है, यानी मार्केट घट रही है, गिर रही है। अब भाई ये जो निफ्टी 50 है ना, ये मार्केट सेंटिमेंट्स को पता लगाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपको बताता है कि आज के दिन, आज के टाइम, आज के इस घंटे में मार्केट गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। सो भाई अब बात करते हैं कि आखिर निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी 50 कंपनीज आती हैं और इन कंपनीज को किस बेस पर इनको निफ्टी 50 के अंदर डाला जाता है या फिर उनसे बाहर निकाला जाता है। अब भाई ये जो आप यहां पर ग्राफ देख रहे हैं, ये टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी 50 के अंदर आ जाती हैं। आप इन कंपनीज के नाम देख सकते हैं, ये टॉप क्लास कंपनीज हैं, जैसे अडानी ग्रुप की कंपनीज हैं या फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये टॉप क्लास कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के अंदर आ जाती हैं। अब भाई यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये पॉसिबल है कि आज जो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर है वो कंपनी कल बाहर निकल जाए, और ये भी पॉसिबल है कि एक कंपनी जो निफ्टी 50 के अंदर आज नहीं है, कल वो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अब भाई ऐसा आखिर होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितनी भी टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर सिलेक्ट होके आती हैं, उन सबको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बलबूते पर लिया जाता है। अब भाई जैसा कि आपको पता है कि हर कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में से प्रोमोटर्स का यानी कंपनी के जो भी मालिक हैं उनके शेयर्स को हटा दें तो फिर निकल के आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस चीज से यह पता लग जाता है कि कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल है, यानी ट्रेड के लिए मौजूद है। अब जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उस कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और यह भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में यानी भविष्य में अगर उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको निफ्टी 50 से बाहर भी निकाला जा सकता है। अब भाई इससे आप ये समझ सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वो निफ्टी 50 के अंदर ही रहेंगी। लेकिन अगर वो बैड परफॉर्म कर रही हैं, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो उनको निफ्टी 50 से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो भाई इन सारी चीजों के बेस पे आप ये कह सकते हो कि जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी लिस्ट कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। हर 6 महीने बाद कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को चेक किया जाता है
और अगर जो कंपनी क्राइटेरिया पूरा कर रही है उसको इन्वॉल्व किया जाता है और बाकियों को बाहर निकाला जाता है। सो भाई अब बात करते हैं कि आखिर निफ्टी 50 को किसने बनाया। देखिए आज के टाइम पे एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है और भाई निफ्टी 50 को 22 अप्रैल 1996 को एनएसई के द्वारा ही बनाया गया था। अब भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास सिर्फ निफ्टी 50 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी एनएसई के अंदर आपको निफ्टी 50 भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही में निफ्टी 100, निफ्टी 250, इवन निफ्टी 500 भी देखने को मिल जाएगा। अब आप इनके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि निफ्टी 100 के अंदर टॉप 100 कंपनीज होंगी, निफ्टी 250 के अंदर टॉप 250 कंपनीज होंगी और निफ्टी 500 के अंदर टॉप 500 कंपनीज होंगी। अगर आप निफ्टी 50 की कंपनीज की लिस्ट को देखोगे तो वो टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप दिग्गज कंपनीज हैं, लेकिन आप निफ्टी 500 की बात करोगे तो वहां पर छोटी कंपनीज भी है, बड़ी कंपनीज भी है और मिड साइज कंपनीज भी हैं। अब भाई ये तो हमने यहाँ पे कंपनीज की बात कर ली, लेकिन निफ्टी आपको पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया। जैसे अगर आप निफ्टी एफएमसीजी की बात करोगे तो यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर की टॉप दिग्गज कंपनियां आ जाएंगी। सो भाई अब बात करते हैं कि आखिर निफ्टी 50 के अंदर अपना पैसा आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए भाई निफ्टी 50 के अंदर आप दो तरीके से पैसे लगा सकते हैं। एक तो ट्रेडिंग में, जो काफी सारे भारत में लोग निफ्टी 50 के अंदर मेजरली ट्रेडिंग ही करते हैं, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो भाई अब बात करते हैं कि आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। अब भाई ट्रेडिंग करने के भी यहाँ पे दो तरीके मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 50 की ऑप्शन चेंज को देख सकते हैं। आप इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग को कर पाएंगे। कॉल और पुट ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पर ट्रेडिंग करने का दूसरा तरीका है निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करने का। आप यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब भाई पहला तरीका आता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो पूरी तरीके से निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हो। अब जिस तरीके से आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स मूवमेंट करेगा, उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी मूवमेंट करेगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक्स का एक्सपोजर हो, या फिर आप चाहो तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर इंडिविजुअली भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो भाई आई होप कि अब आपको निफ्टी 50 के बारे में सारी चीजें पता लग गई होंगी कि निफ्टी 50 क्या है, कैसे काम करता है, किसने बनाया, कब बनाया और कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उससे भी बेटर तरीका है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।